नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नहीं बंद होगी सहारा योजना, पात्र लोगों को जल्द जारी होगी पेंशन। सीएम सुक्खू बोले कुछ और बीमारियों को जोड़ा जाएगा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में शुरू की गई सहारा योजना को बंद नहीं किया गया है, सरकार इस योजना को जारी रखेगी। ऐसे पात्र लोग जिन्हें अभी तक इस योजना का पैसा नहीं मिला है उसे पेंशन जल्द जारी की जाएगी। मैं सोमवार को विधानसभा में विधायक सतपाल सिंह सती के मूल प्रश्न व रणधीर शर्मा, डॉक्टर जनकराज, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से ऐसे बयान आते हैं कि योजना को बंद कर दिया गया है, इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी पात्र होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। मैं किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। मैं डॉक्टर जनकराज के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर नियमों में संशोधन की जरूरत होगी सरकार उस पर विचार करेगी। इसमें कुछ और बीमारियों को भी जोड़ा जाएगा। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के प्लेन में आई तकनीकी खराबी, टल गया बड़ा हादसा। दिल्ली से जा रहे थे शिमला। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को एयरलाइंस एयर की फ्लाइट में उड़ान भरने के अपने अनुभव को साझा किया, जिसमें ब्रेक में तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डिप्टी सीएम ने कहा कि लैंडिंग ठीक नहीं थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आज सुबह विमान से शिमला पहुंचे। विमान की लैंडिंग में कोई समस्या थी। मुझे तकनीकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक यात्री के तौर पर बता सकता हूं कि जब विमान उतरने वाला था तो वह उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां उसे उतरना चाहिए था। कंप्यूटर टीचर्स के इतने पदों को भरेगी हिमाचल सरकार। जैसे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कंप्यूटर टीचरों की उनके लिए मांग थी कि एसएमसी की तर्ज पर एलडीआर कोटे में उन्हें विभागों में समायोजित किया जाए, जिस पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आउटसोर्स आधार पर रखे गए इन अध्यापकों को विभाग में लाया जाए, लिहाजा इनको एलडीआर कोटे के तहत अवसर दिया जा रहा है। कैबिनेट ने 985 पदों की स्वीकृति दी है, जिसके बाद शेष पदों को भी जल्द समाहित कर दिया जाएगा। उन्होंने सदन में बताया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रवक्ता यानी कि विद्यालय नई व्यवस्था कंप्यूटर साइंस के 1806 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1006 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता विद्यालय नई व्यवस्था कंप्यूटर साइंस के कुल 1806 पद स्वीकृत व संसृजित हैं। वहीं मार्च 2024 में 985 पद भरने की स्वीकृति दी गई थी। अब सभी आउटसोर्स कर्मियों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब नए सत्र से कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। बता दें कि पहले चरण में इसमें आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे और बाद में सभी नॉन टीचिंग स्टाफ पर यह फैसला लागू होगा। एचपीयू ने इसे लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एचपीयू के कार्यकारी वीसी प्रोफेसर एसपी बंसल का कहना है कि पहले चरण में मशीनें लगाने का काम पूरा हो चुका है। धीरे धीरे यह व्यवस्था सभी कर्मचारियों पर लागू कर दी जाएगी। गौर रहे कि हिमाचल विश्वविद्यालय में करीब 150 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं देते हैं। इसमें कहा गया कि आदेश न मानने पर कर्मचारियों को गैर हाजिरी माना जाएगा। तथा इसमें वेतन कटौती की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के सिर्फ नाम मात्र वेतन पर कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक से हाजिरी अनिवार्य करने के आदेशों पर सवाल भी उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय में 800 के करीब नियमित कर्मचारी हैं। हिमाचल के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य, ई डिटेक्शन सिस्टम होगा लागू। जी अब निजी और कमर्शियल सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर अब चालान कटा जाएगा। इसके लिए प्रदेश ई डिटेक्शन सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर 3000 और दूसरी बार 7000 रुपये चालान होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से वाहन से संबंधित कोई भी काम नहीं करवाया जा सकेगा। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। नेता प्रतिपक्ष बोले पुलिस अफसरों को एमएलए की सर्विलांस में लगा दिया, कानून व्यवस्था हुई तार तार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस के कुछ अधिकारियों को एमएलए की सर्विलांस करने में लगाया गया है। कौन किससे मिल रहा है इसका पता करने को कहा जा रहा है। 2 साल में हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था तार तार हुई है। पुलिस अधिकारियों में समन्वय नहीं है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। पुलिस विभाग को अनुशासन के लिए जाना जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। एक आला अधिकारी तो ऐसे हैं उन्हें जिला ही नहीं पूरा प्रदेश दे रखा है। नशे के खिलाफ जहां विपक्ष की जरूरत होगी वहां साथ चलने को तैयार है।
सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए मामले को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा पेश। हिमाचल प्रदेश के एक निजी स्कूल के ईद मनाने के सर्कुलर पर उठे विवाद पर मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज मुझे मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से इस मामले की जानकारी मिली है। हम इसकी पुष्टि करेंगे क्योंकि जिस स्कूल का नाम लिया जा रहा है वह यहाँ का एक सुप्रतिष्ठित कॉन्वेंट संस्थान है। हिमाचल प्रदेश सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना के लिए जाना जाता है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बरकरार रहे। मैं समाज में कुछ लोग बेवजह दरार पैदा करने का प्रयास करते हैं, इन मामलों को खत्म किया जाना चाहिए। मैंने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है क्योंकि आज के सोशल मीडिया के युग में ऐसे मामलों को बढ़ने में देर नहीं लगती। हम सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के पक्ष में हैं। हमारा सामाजिक ताना बाना बरकरार रहना चाहिए, मैं जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, यही हम बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस मुद्दे को केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मामले की जांच की जाएगी। मई में होगा पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, टीमों के बनाए जाएंगे 3 पूल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की ओर से मई में अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाएगा। मैं जल्द ही HPCA की ओर से मैचों को शेड्यूल भी फाइनल कर दिया जाएगा। मैं 2 या 3 मई से पहला अंडर 19 महिला टूर्नामेंट शुरू हो सकता है। मैं इसमें प्रदेश के 12 जिलों की टीमों के 3 पूल बनाए जाएंगे। मैं लीग मैच में बिलासपुर, ऊना और आमतर मैदान में करवाने का प्रयास रहेगा। मैं प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में करवाए जा सकते हैं। मैं धर्मशाला स्टेडियम में 11 मई को तीसरा और अंतिम IPL मैच खेला जाएगा। मैं पहली बार करवाए जा रहे महिला अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए HPCA के सभी जिला संघ को अपनी टीमों के चयन करने के लिए कहा गया। मैं HPCA के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि अंतर जिला महिला अंडर 20 टूर्नामेंट मई के पहले सप्ताह से किया जाएगा। सुक्खू बोले, केंद्रीय गृह मंत्री से प्राकृतिक आपदा के एवज में 942 करोड़ जल्द जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने हाल ही में अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री से वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक आपदा के एवज में 942 करोड़ रुपये की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह जल्द से इस बारे में कार्रवाई करेंगे। पंचायती राज चुनावों के लिए अलग से बनेगी मतदाता सूची, वोटर्स को किया जाएगा जागरूक। जब सूबे में इस वर्ष के अंत तक होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अलग से बनेगी। में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए प्रयोग हुई मतदाता सूचियों से मतदान नहीं होगा। नई बनने वाली वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, में जहां पर नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ पहले से जुड़े मतदाताओं का भी वेरिफिकेशन होगा। धर्मशाला स्टेडियम में 14 दिसंबर को भिड़ेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका। जब मई में IPL के बाद दिसंबर में धर्मशाला को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की मेजबानी का मौका मिलेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैचों की सीरीज को तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी के पौने 2 साल बाद HPCA का अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी को अवसर मिला है। मैं दिसंबर की सर्द हवाओं के बीच एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों में क्रिकेट का जुनून छाएगा। केंद्र से पर्याप्त अनुदान नहीं, सरकार ने वार्षिक परिव्यय का आकार घटाया। जब केंद्र सरकार से पर्याप्त राजस्व घाटा अनुदान आता न देख हिमाचल सरकार को अगले बजट के लिए वार्षिक परिव्यय को घटाना पड़ा है। मैं चालू वित्त वर्ष से इस परिव्यय का आकार 2354 करोड़ 61 लाख रुपये कम रखना पड़ा है। मैं केंद्र से अगले बजट के लिए चालू वित्त वर्ष से करीब 3000 करोड़ रुपये कम राजस्व घाटा अनुदान आ रहा है, इसलिए बजट के घाटे को पाटने के लिए ऐसा करना पड़ा है। बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह घाटा और भी बढ़ जाता। मैं जो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए GDP का 3% कर्ज ही लिया जा सकता है। इसके अधिक की भारत सरकार मंजूर नहीं देती है। पानी व सीवरेज योजनाओं को निशाना बना रहे चोरी करने वाले गिरोह। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चोरी करने वाले गिरोह प्रदेश में पानी व सीवरेज योजनाओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे चोर कभी योजनाओं की मशीनरी तो कभी पाइप सहित अन्य सामान की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक मलेंद्र राजन की तरफ से शून्यकाल के दौरान उठाए मामले के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि जब इन गिरोहों पर किसी क्षेत्र में शिकंजा कसा जाता है तो वह दूसरी जगह चले जाते हैं। वह प्रदेश में 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की वारदातें देखने को
मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों की धारणा है कि मैं इसमें चिट्टा गैंग सक्रिय है। इससे पहले विधायक मलेंद्र राजन ने मामले को उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र की योजनाओं में बार बार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इसके चलते कई दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहती है। उन्होंने सरकार से इस पर शिकंजा कसने का आग्रह किया है। हिमाचल में इसी सप्ताह जारी होंगी बिजली की नई दरें। हिमाचल में राज्य विद्युत नियामक की ओर से इसी सप्ताह बिजली की नई दरें जारी की जा सकती है। राज्य बिजली बोर्ड ने आयोग के समक्ष बिजली की दरों को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर विभिन्न पक्षों की सुनवाई की थी। मैं इसमें अधिकतर उद्योगपतियों ने बिजली की दरें न बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन राज्य बिजली बोर्ड ने अपने सालाना खर्च को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। मैं दिसंबर में ही बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए बिजली बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी थी। भूमि अधिग्रहण को लेकर 350 करोड़ रुपए प्रभावितों को आवंटित। जब कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से 595 करोड़ रुपए को प्रभावितों को आवंटित करने का खाका तैयार कर लिया है। मैं इससे पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर 350 करोड़ रुपए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावितों को आवंटित कर दिए गए। मैं जिला प्रशासन की ओर से 595 करोड़ रुपए का चालान ट्रेजरी को भेज दिया है। मैं जैसे प्रदेश सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण के लिए राशि जारी होती है तो बाकी बचे प्रभावितों को 245 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। मैं जानकारी के अनुसार अभी तक 9 मुहालों को 57.12 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। 29 से पहले करें बिलों का भुगतान, अन्यथा कट सकता है कनेक्शन। जब मकड़ी विद्युत उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता 29 मार्च से पहले अपने बिजली बिलों का भुगतान कर दें। निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिए जाएंगे। वहीं मकड़ी विद्युत उपमंडल के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मैं इसमें सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 250 रुपये तथा 3 फेज कनेक्शन के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया। मुकेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में लगभग 4 लाख रुपए की बकाया राशि वसूली की जानी है। इनमें 1,71,000 रुपये घरेलू उपभोक्ता से, 1,13,000 रुपये व्यावसायिक से और 91,000 रुपये छोटे उद्योगों से बकाया है। पंजाब जाने वाली बसों पर कोई फैसला नहीं, अब तक नहीं पकड़ेंगे आरोपी। जो पंजाब के लिए हिमाचल से जाने वाली बसों को लेकर यथास्थिति कायम है। में अभी भी 20 रूट बंद रखे गए हैं, जिनके तहत बसें पंजाब के 4 शहरों में रात को रुका करती थी। बताया जाता है कि मौजूदा स्थिति पर यहां अधिकारियों की पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम के साथ बैठक हुई और बाद में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ इस पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि HRTC के अधिकारी पंजाब पुलिस से संपर्क में और उन्होंने सोमवार को भी उनसे बात की है। अभी तक अमृतसर घटना के बाद वहां कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। बताया जाता है कि अमृतसर पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर दी है, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। इस संबंध में HRTC ने अभी तक यथास्थिति को कायम रखने का निर्णय लिया है। मैं जब तक पंजाब पुलिस इसमें कोई कदम नहीं उठाती और पंजाब सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, तब तक वहां के लिए 20 रूटों को बहाल नहीं किया जाएगा। स्पीड लिमिट, हाईटेक कैमरा से निगरानी, इसी महीने से फोरलेन पर रोमांचक सफर। जिस शिमला फोरलेन के तहत कचियारी के भगवार तक लगभग 1100 करोड़ रुपये लागत से बन रहे फोरलेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और यह फोरलेन अब भगवार से लेकर नई टनल तक इसी माह से वाहनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं उक्त फोरलेन पर इसी माह से वाहन सुचारू रूप से चले, इसके लिए यातायात एवं फोरलेन के नियमों के तहत सभी तैयारियां कर ली गई है। मैं जो भी छोटी मोटी खामियां उसे पूरा करने में कंपनी के कर्मचारी इस दिन लगे हुए हैं। वह मार्ग पर जहां CCTV कैमरा स्थापित किए जा रहे हैं, मैं स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड भी चयनित जगहों पर लगा रहे हैं। यह सुहाना सफर 12 किलोमीटर का है। हालांकि टनल का कार्य भी इन दिनों अंतिम चरण का चल रहा है, लेकिन दौलतपुर छोर को तरसू छोर से टनल के माध्यम से मिलाया जा सके, इसके लिए 150 मीटर के पुल का निर्माण कार्य अभी बाकी है। बैंकों के आसपास नहीं रहेगा सरकार का पैसा, अब यहां रखनी होगी धनराशि। जब प्रदेश सरकार का वह पैसा जो विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों का दिया जाता है उसको बैंक में नहीं रखा जाएगा, वह पैसा ट्रेजरी में रहेगा और ट्रेजरी से ही उसे विड्रॉ किया जा सकेगा। में जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से पैसा जारी होता रहेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने विधानसभा में उठे भानुपल्ली बेरी बिलासपुर रेल लाइन के मुद्दों पर कहा कि जहां जहां भी सरकार का पैसा होगा उसे ट्रेजरी में रखा जाएगा,
न कि बैंकों में। अभी तक बैंकों में विभाग अनाधिकृत रूप से इस पैसे को रख रहे हैं, मगर आगे ऐसा नहीं होगा। मैं सदन में उप मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि भानुपल्ली बेरी बिलासपुर रेल लाइन का काम वर्ष 2027 में पूरा कर दिया जाएगा। ऊना में 3000 लोगों से हुई ठगी, कांगड़ा और बिलासपुर में करोड़ों बटोरे जाने पूरा मामला। जो ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने शिमला के अलावा ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा व बिलासपुर में भी लोगों को ठगा है। में सोसाइटी ने लोगों को 9 से 14% का ब्याज देने का झांसा देकर फंसाया और अब लोगों की करोड़ों रुपये लेकर भाग गई है। में सोसाइटी का दिल्ली का कार्य बंद होने और कई नोटिस जारी करने के बाद भी किसी प्रकार का जवाब नहीं आने पर सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सोसाइटी के विघटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी डूब गई है। शिमला के अलावा ऊना जिले में सबसे अधिक 3000 लोगों से ठगी की बात सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कब और कितनी होगी बढ़ोतरी, पेंशनर्स को क्या होगा फायदा। जब केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि होली से पहले महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में भी केंद्र सरकार ने डीआर बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की। मैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक परंपरागत रूप से हर बुधवार को होती है और 1 करोड़ 2 लाख रुपये केंद्रीय कर्मचारी 1 करोड़ 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस सप्ताह डीए या डीआर बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा डीए और डीआर में बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई से राहत देना है। बता दें कि डीआर में साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। वह पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से प्रभावी होती है। वह गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है। वह केंद्रीय कैबिनेट इस सप्ताह डीए या डीआर की घोषणा कर सकती है और जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए बकाया भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव जारी किया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब काम करने के साथ चीजों को महसूस भी कर पाएगा नकली हाथ, आईआईटी मंडी के छात्रों का कमाल। जो आमतौर पर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण लोगों के शरीर के अंग काटने पड़ जाते हैं, इसे व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। मैं दैनिक कामकाज के लिए कई बार लोग कृत्रिम अंगों का सहारा लेते हैं। मैं इससे वो व्यक्ति अपने कई काम तो निपटा लेता है, लेकिन कृत्रिम अंग से छुई गई चीज को महसूस नहीं कर पाते। आने वाले समय में ऐसे लोग इन आर्टिफिशियल अंगों से पकड़ी गई चीजों को महसूस कर सकेंगे। बता दें कि आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं और स्टूडेंट ने एक कृत्रिम स्किन तैयार की है। में इसे रोबोटिक हैंड पर लगाकर चीजों को महसूस किया जा सकता है। विमल नेगी मौत मामले में सीएम ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ, बोले ईडी सीबीआई सब आपके हाथ में, किसी के घर भेज सकते हैं जांच। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला एक बार फिर गूंजा। विधानसभा में कानून व्यवस्था पर विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान विपक्ष ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब जवाब देना शुरू किया तो सदन में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री के चर्चा पर उत्तर देते समय विपक्ष के सदस्यों ने अपनी सीटों में खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से बाहर चले गए। जानिए पेट में पल रहे बच्चों के क्या क्या है अधिकार, संपत्ति हस्तांतरण को लेकर क्या कहता है कानून। जो हर साल 25 मार्च को इंटरनेशनल अनबॉर्न चाइल्ड डे यानी कि अजन्मे बच्चे दिवस मनाया जाता है। इसे एक नई उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। ये दिन हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चा एक अनमोल उपहार है और उनके जीवन का हर पल एक नई उम्मीद का प्रतीक है। इसे मनाने का उद्देश्य बच्चों के अधिकार और उनके जीवन की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अजन्मे बच्चे दिवस हमारे समाज में बहुत महत्व रखते हैं। बता दें कि अजन्मे बच्चे के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना पोप जॉन पॉल द्वितीय ने की थी। वह पोप ने इस दिन को जीवन के पक्ष में एक अनुकूल विकल्प के रूप में देखा था। उन्होंने मानव जीवन के सबसे कमजोर और सबसे छोटे हिस्से को सम्मानित व याद करने के लिए क्रिसमस से ठीक 9 महीने पहले यानी 25 मार्च को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। इसलिए इस दिवस की तारीख मदर मेरी के गर्भ में यीशु मसीह के अवतार का जश्न मनाने के पर्व
पर्व के साथ मेल खाती है, जो 25 दिसंबर को यानी यीशु के जन्म या क्रिसमस से ठीक 9 महीने पहले की है। ईद से पहले शिमला के निजी स्कूल के फैसले से मचा बवाल, जाने विरोध होने पर प्रबंधन ने क्या किया। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक निजी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को ऐसा फरमान जारी किया जिसको लेकर बवाल मच गया है। दरअसल निजी ऑकलैंड हाउस स्कूल ने बच्चों को ईद के लिए स्कूल में कुर्ता पायजामा और टोपी पहनकर आने के लिए कहा था। साथ ही ईद के मौके पर टिफिन में सेवैयां लाने को भी कहा था। ईद 31 मार्च को है और उससे पहले यानी 28 मार्च को स्कूल के बच्चों को ये सब लाने के लिए फरमान जारी होने के बाद से सोशल मीडिया पर हिंदू नेताओं और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने भी इसका विरोध किया है और निश्चितकाल हड़ताल पर जल रक्षक नियमितीकरण पर पॉलिसी में संशोधन की कर रहे मांग। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज जल रक्षकों ने शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल रक्षक लंबे समय से नियमितीकरण को लेकर पॉलिसी में संशोधन करने की मांग उठा रहे हैं। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार जब तक उनकी मांगें नहीं मानेगी तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली से लौटे सीएम सुक्खू, गृह मंत्री अमित शाह से मांगी पीडीएनए ग्रांट, प्रदेश में जल्द बनेगा नया संगठन। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। वे बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे। सीएम ने कहा कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री से केंद्र से जल्द पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का पेंडिंग बजट जारी करने का। शिमला के सुन्नी में कार हादसा, सुन्नी डैम प्रोजेक्ट कर्मी की गई जान, साथी घायल। शिमला के तहत सुन्नी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। चालक की पहचान चंबा जिले के भरमौर तहसील के गांव सोपा का रहने वाला अनिल उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। पंजाब में नहीं रुकेगी हिमाचल की बसें, सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर ही चलेगी एचआरटीसी। जब पंजाब में एचआरटीसी बसों पर हुए हमलों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक बसों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की 600 बसें पंजाब में नहीं रुकेगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अब हिमाचल की बसें पंजाब के बस अड्डों में पार्क नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल के डीजीपी ने इस मामले में पंजाब के डीजीपी से बात की है। साथ ही सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।